हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। ये आपका ईवीएस का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो जल संरक्षण है, कचरा निस्तारण है, जनसंख्या वृद्धि है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। सेकंड का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर की यहाँ पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, ईवीएस एकीकरण है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। विज्ञान, सामाजिकरण, अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर की बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? वन रोपण। वन रोपण उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, परिरक्षण। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। सेवंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सूर्य सही होगा। बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? एर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटेदार होती हैं ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो और पौधों में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहे। जो पौधों की आवश्यक मात्रा है वो बनी रहे। कक्षा में शिक्षक द्वारा कांटेदार पत्तियों को दर्शाकर मरुस्थलीय प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है? सभी को पता है, कोयल। कोयल ऐसी पक्षी है जो स्वयं के नीड़ या घोंसले का निर्माण नहीं करती है। अपने अंडों को कोए के घोंसले में रख देती है जहां कोए द्वारा ही अंडे पाले जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? टेंथ का आंसर यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, टेंथ का जो आंसर है यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, रेशम की रासायनिक प्रकृति होती है। ये आपके टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन। रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? बरगद है, गुलाब है, मेहंदी है, तुलसी है। तो बरगद क्या है? बरगद एक वृक्ष है, जबकि गुलाब, मेहंदी एवं तुलसी ये सभी क्या है? ये पौधे हैं। नेक्स्ट, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जो शॉर्ट सर्किट से लगी आग है वो प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? बूंद सिंचाई। ठीक है, बूंद सिंचाई इसका आंसर यहाँ पर सही होगा। बूंद सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। जल को संरक्षित किया जाता है बूंद सिंचाई के द्वारा। वायु प्रदूषण से नहीं होता है पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग, इमारतों का क्षय। कैंसर, श्वसन, इमारत का क्षय ये सभी यहाँ पर सही है। जो नहीं होता है वो क्या है? पाचन तंत्र से संबंधी रोग। पाचन तंत्र से संबंधी रोग नहीं होता है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? इसका आंसर यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं वहां नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। केवल हवा में, हवा और पानी में पूरी तरह डुबाकर बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कॉपियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक है। गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालक का परिचय नहीं होता है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? किससे परिचय नहीं होता है? तार्किकता से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तार्किकता से परिचय नहीं होता है। चना अंकुरण की गतिविधि द्वारा बालक अवलोकन, वर्गीकरण तथा उन्नतीकरण के कौशल से परिचित होंगे। तार्किकता कौशल से छात्र परिचित नहीं होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? प्लावक, मछली, व्हेल। इसका आंसर यहाँ पर क्या है? सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? किसके बीज हम खाते हैं? मूंगफली खाते हैं। ठीक है, मूंगफली खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? निस्यंदन, छानना। ठीक है, छानना असंक्रमित करने में सहायक नहीं है।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। तिथि कौन सी है? जो वर्ष तिथि है 1972 है। पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त सभी स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी, ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रकृति द्वारा जो साधन मनुष्य को प्रदान किए गए हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन का विकास कर सकता है तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, वे साधन प्राकृतिक साधन कहलाते हैं। जल, लकड़ी तथा खनिज इत्यादि ये सभी क्या है? ये प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? इसका आंसर यहाँ पर क्या है? जल ऊर्जा। जो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, विकल्प का स्रोत है, वो क्या है? जल ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? बुलबुल, ठीक है, बुलबुल समान दिखते हैं। बुलबुल पक्षी के नर एवं मादा दिखने में समान होते हैं, जबकि गौरैया पक्षी की मादा प्रजाति का रंग नर की अपेक्षा गाढ़ा होता है। गौरैया प्रजाति में बात की गई है, गौरैया पक्षी की जो मादा प्रजाति है, जो उसका रंग है वो अपेक्षा गाढ़ा होता है, किसके? नर के। तो मादा के प्रजाति का रंग गाढ़ा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। विषम को यहाँ पर चयनित करना है, क्या होगा? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा अपरंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा है। ये सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, जबकि प्राकृतिक गैस परंपरागत एवं अनवीकरणीय ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? शुद्ध घी में। शुद्ध घी में प्रोटीन अधिक नहीं है, अधिक मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है, शून्य होता है। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नृत्य के द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर नृत्य के द्वारा सही होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे कीट दूर रहे। जिससे क्या है? कीट दूर रहे। ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।